क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute एंगल such that cos of A equal to cos of B, then show that angle A equal to angle B। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन कि एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल का जो एक्यूट एंगल है उसको C पे रखते हैं और इसको A और B पे रखते हैं। यहाँ पे एंगल C इज़ द 90 डिग्री रखते हैं। तो एंगल C जो है ये 90 डिग्री है, तो एंगल A और एंगल B क्या होंगे? ये एक्यूट एंगल होंगे। अब गिवन है कि cos ऑफ A इक्वल टू cos ऑफ B। तो अगर हम cos ऑफ A की बात करते हैं तो एंगल A की जब बात करते हैं तो अपोजिट साइड यानी BC परपेंडिकुलर होता है और एडजेसेंट साइड AC जो है ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब है हमें फार्मूला मालूम है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस इसका फार्मूला होता है cos A का। तो ये आएगा बेस AC अपॉन AB आ जाएगा। अगर हम एंगल B की बात करते हैं तो एंगल B के सामने की जो साइड है वो अपोजिट साइड AC है और AC ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और BC जो एडजेसेंट साइड यानी बेस हो जाएगा। तो अगर हम cos B की बात करते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी BC अपॉन हम लिखेंगे AB। अब क्योंकि हमें मालूम है cos ऑफ थीटा की जो वैल्यू होती है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब हम कंपेयर करते हैं तो हमें ये लगता है कि AB और AB इक्वल हैं तो AC यानी न्यूमरेटर भी इक्वल होंगे, यानी AC बराबर BC हो जाए। अब हमें मालूम है कि AC और BC अगर बराबर आ रहे हैं तो AC अगर बराबर है तो AC के सामने का एंगल B बराबर और BC के सामने का एंगल A आपस में बराबर होंगे। ये हमने पढ़ा है क्लास 9th में, एक थ्योरम है जिसका जो कहते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए इक्वल एंगल आर इक्वल। तो अगर या इसका जो वाइस वर्सा है, इफ द टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल ऑफ दैट दीज साइड्स आर इक्वल, यानी अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल होता है। तो इस तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं, प्रूव्ड। दूसरा क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे कि इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट दिस। ये और ये इवेलुएट करिए। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्यूशन। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, यहाँ पर राइट ट्रायंगल बना लेंगे और एक्यूट एंगल को हम यहाँ पे ये थीटा हम लिख देंगे। इसका नाम भी आप दे सकते हैं ABC और एंगल B जो है ये 90 डिग्री है। गिवन क्या है? cot ऑफ थीटा इक्वल टू 7/8। तो आप इसमें चाहें तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 7k अपॉन 8k भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो है तो इक्वल साइड 7k और 8k आएंगी। अब ये फार्मूला जो cot ऑफ थीटा का है, हमको मालूम है कि ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ये जब हम थीटा की बात कर रहे थे तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, यानी बेस इसका मतलब है 7k है, यानी AB की वैल्यू कितना है? 7k। और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब है कि बेस ये 7k हो गया और परपेंडिकुलर यहाँ पर 8k हो गया। ये cot थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं
पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा। तो ये AB स्क्वायर की वैल्यू कितना है 7K का होल स्क्वायर और BC की वैल्यू है यहाँ पर 8K का होल स्क्वायर ये है। तो ये 49K स्क्वायर आ जा रहा है और ये 64K स्क्वायर आ जा रहा है और इसको हम ऐड करते हैं तो ये 3 और ये 5 113K स्क्वायर आ जा रहा है। ये AC स्क्वायर की वैल्यू मिल जा रही है और अगर हम इसको स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड में तो हमें मिलता है K अंडर रूट 113 मिल जाता है। यानी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है K अंडर रूट 113 ये आ जा रहा है। अब हमको इवेलुएट करना है। पहला जो पार्ट है वो है 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस अपान 1 प्लस कॉस थीटा और ऊपर ये मल्टी है 1 माइनस साइन थीटा और ये नीचे है 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब अगर हम इसमें इवेलुएट करते हैं साइन थीटा की वैल्यू आती है तो जब हम थीटा की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर BC होता है हाइपोटेन्यूस होता है। तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा 8K अपान हाइपोटेन्यूस आएगा K अंडर रूट 113 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से 1 माइनस 8K अपान K अंडर रूट 113 यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम बेस की बात करते हैं बेस की कॉस थीटा की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 1 प्लस 7K अपान K रूट 113 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस 7K अपान K रूट 113। यहाँ पर K जो है कैंसिल किया जा सकता है K। तो इसकी जो वैल्यू आएगी देखिए आप 1 प्लस 8 बाई अंडर रूट वो 113 आ गया और इसकी जो वैल्यू आ गई 1 माइनस 8K बाई 113 आ गया और इसकी जो वैल्यू आ गई 1 प्लस 7 बाई अंडर रूट 113 और ये आएगा 1 माइनस 7 बाई अंडर रूट 113 आ गई। अब हम इस पर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं a प्लस बी ए माइनस बी का तो 1 माइनस आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 64 अपान 113 और ये आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 49 अपान 113 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 113 माइनस 64 और 113 आ जाएगा और ये आ जाएगा 113 माइनस 49 और ये 113 आ जाएगा। 113 कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36 और ये 13 कितना हो जाएगा ये 49 आ जाएगा ये और ये कितना आ जाएगा ये 64 आ जाएगा ये। तो ये इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट की वैल्यू जो हमको निकालना है कॉट ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये कॉट थीटा की वैल्यू दी ही हुई है तो आप डायरेक्टली कॉट थीटा की वैल्यू आप लगा सकते हो क्या है 7/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 अपान 64 आ जाएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर और नॉट। हमें चेक करना है कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्यूशन इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल जनरेट करेंगे, बना देंगे इसको जो राइट एंगल होगा। क्योंकि ए की बात की जा रही है इसको एक्यूट एंगल पर रखेंगे और यहाँ पर हम बी या सी को रख सकते हैं। अब गिवन है कि 3 cot ऑफ ए की वैल्यू 4 है। अब अगर हम लिखते हैं cot ऑफ ए इक्वल टू 4/3 तो हम
इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 4k/3k लिख सकते हैं, कॉट ऑफ ए लिख सकते हैं इसको। अब हमें फार्मूला मालूम है कि कॉट ए की जब हम बात कर रहे थे तो ये आ जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। इसका मतलब बेस 4k है और परपेंडिकुलर 3k है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ए के एडजेसेंट साइड को बेस कहेंगे, बेस यानी 4k होगा और परपेंडिकुलर यहाँ पर 3k होगा यहाँ पर। अब हम जब ट्रायंगल को देखते हैं तो हमें दिखता है कि ये हाइपोटेनियस अननोन है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। पाइथागोरस थ्योरम से तो हमें आता है 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, तो ये आता है 16k² प्लस 9k², तो ये आ जाएगा 25k² आ जाएगा। AC² की वैल्यू आ जाएगी, यानी AC की वैल्यू आ जाएगी √25k² यानी 5k आ जाएगी। यहाँ पर हम देखें तो ये 5k आ जा रहा है। अब हमें इवेलुएट किस करना है, चलिए चेक करते हैं। हम LHS ले लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ ए अपान 1 प्लस tan ऑफ स्क्वायर ऑफ ए। तो यहाँ पर जब हम पुट करते हैं तो 1 माइनस tan ए की वैल्यू यहाँ पर आएगी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, यानी 3k/5k का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 1 प्लस 3k/5k का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप ध्यान रखें के कैंसिल हो सकता है और ये आ जाएगा 1 माइनस 9/25, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 9/25। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 25 माइनस 9/25 अपान 25 प्लस 9/25, तो ये आ जाएगा 16, और ये 25 कैंसिल हो गया है अपान ये 34 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 8/17 अगर हम लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब RHS लेते हैं हम लोग। RHS की वैल्यू है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू cos ए की वैल्यू कितना है यहाँ पर, बेस 4k/3k होल स्क्वायर, साइन ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3k/5k का होल स्क्वायर। ये कितना होगा इसमें, cos ए की वैल्यू होगी cos A/5k होगा। cos ए की वैल्यू क्या होगी, बेस अपान हाइपोटेनियस, यानी यहाँ पर 5k होगा और 3k/5k होगा, तो ये k कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी इसका मतलब है कि ये आ जाएगा 16/25 माइनस ये 9/25 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 16 माइनस 9/25 आ रहा है, यानी 7/25 आ रहा है। तो हम देखते हैं LHS इक्वल टू नॉट RHS आ रहा है यहाँ पे ये। तो इस तरह हमें दिखाई पड़ता है कि ये पार्ट बराबर नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं कि दिया है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ़ tan इक्वल टू इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज। तो सबसे पहले हम सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल को बनाते हैं और क्वेश्चन में गिवन है कि वो एंगल B पे राइट एंगल है, यानी इसको 90 डिग्री दिखाते हैं। अब इसको हम A और इसको C कह सकते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन है कि tan ऑफ A की वैल्यू दी हुई है 1/√3, तो हमें मालूम है कि इसको हम चाहें तो k से मल्टीप्लाई कर दें, तो k√3 ऐसे इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान ये बेस हो गया। तो a के सामने की साइड परपेंडिकुलर कितना होगी, यहाँ पे k हो जाएगी, और बेस कितना हो जाएगा, k√3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें हाइपोटेनियस अननोन है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, AB² प्लस BC²। तो AB² की वैल्यू कितना है, k√3 का होल स्क्वायर प्लस k², और ये क्या है 3k² प्लस k²
4k² ये आ जाएगा, AC² की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम AC की वैल्यू निकालते हैं √4k² आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2k आ जाएगा। AC की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2k, तो ये आ जाएगा 2k आ जाएगा यहाँ पर 1 और ये 3 4 2 आ जाएगा। अब हमको पहला पार्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। पहला पार्ट क्या है, साइन ऑफ A कॉस ऑफ C प्लस कॉस ऑफ A और साइन ऑफ A। साइन ऑफ A कॉस C प्लस कॉस A साइन A की वैल्यू निकालनी है। तो जो भी है क्वेश्चन है यहाँ पे, साइन A की जब हम बात करेंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा K और हाइपोटेनियस आएगा 2K। जब हम C की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो जब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो K√3 बेस की बात करेंगे तो आ जाएगा K, तो बेस ये होगा K और हाइपोटेनियस ये होगा 2K। कॉस C की बात कर रहे थे, और कॉस A की जब हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा, बेस ये होगा K√3 और हाइपोटेनियस होगा 2K। साइन A की जब हम बात कर रहे थे तो K परपेंडिकुलर अपन जो भी आएगा 2K आएगा, ये आ रहा है। अब इसमें हम K कैंसिल कर देते हैं, K कैंसिल कर देते हैं, K, तो ये देखिए 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू 1/2 आ रहा है। तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारा 1/4 प्लस √3/4, या ये √3 प्लस 1/4 आ जा रहा है, ये आंसर। इसी तरीके से अगर हम सेकंड पार्ट की जो भी वैल्यू निकालना चाहते हैं, कॉस ऑफ A कॉस ऑफ C माइनस साइन ऑफ A साइन ऑफ C अगर हम निकालना चाह रहे हैं, तो हम कॉस ऑफ A की जब बात करेंगे तो बेस ये हो जाएगा, यानी K√3/2K इंटू साइन कॉस C की जब बात करेंगे तो बेस ये हो जाएगा K और हाइपोटेनियस हो जाएगा 2K, माइनस साइन A की जब बात करेंगे तो K/2K, और साइन C की जब बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी K√3/2K आ जाएगा। तो यहाँ पे K ये कैंसिल किए जा सकते हैं, और ये K तो ये आएगा √3/4, और यहाँ पे हम देखेंगे √3/4 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम इस तरह यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 कि इन राइट ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q PR, और ये गिवन है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P कॉस P एंड tan P। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ध्यान ये देते हैं कि हम एक सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, और इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राइट एंगल एट Q है, तो यानी इसका P और ये Q और ये R हो सकता है। अब इसमें दिया है कि PR और QR का सम जो है ये 25 है। तो चलिए हम इसको x मान लेते हैं, माना लेट PR = x मान लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, PR प्लस QR = 25। तो इसमें x पुट करेंगे तो QR की वैल्यू आ जाएगी 25, इन QR आ जाएगा 25 माइनस x आ जाएगा, यानी अगर ये हम x मान रहे हैं PR, तो ये 25 माइनस x आ जाएगा। और PQ कह रहा है 5 सेंटीमीटर है, PQ इज़ गिवन 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, चूँकि राइट एंगल इस पे बोला है Q पे, तो पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस क्या होगा, PR² = PQ² प्लस QR², ये हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं ये x² आएगा, PQ की वैल्यू होगी यहाँ पर 5 का स्क्वायर, और QR की वैल्यू होगी 25 माइनस x का
होल स्क्वायर। अब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये बराबर आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो राइट साइड में 0 मिलता है हमको, तो इसका मतलब है कि ये 650 हो गया माइनस 50 एक्स हो गया। अब हम 50 एक्स को इधर ले जाते हैं लेफ़्ट साइड में, तो ये 650 आता है। तो x की वैल्यू हमको मिलती है 650 अपान 50, तो 0 0 कट गया और ये वैल्यू आ जाती है कट के 13 आ जाती है। तो इसका मतलब है कि PR ये x की वैल्यू है जो होगा 13 और RQ की जो वैल्यू है वो होगा 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस 13 यानी 12 आ जाएगा। और PQ हमको मालूम है कि ये है 5 सेंटीमीटर, जो भी है ये सेंटीमीटर्स में आ गए, सेंटीमीटर्स में आ गए। अब हमको कैलकुलेट करना है साइन ऑफ P की वैल्यू। साइन ऑफ P के लिए जब हम P की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर होगा RQ अपान हाइपोटेनियस होगा PR। कितना है ये RQ कितना है यहाँ पे 12 और PR कितना है यहाँ पे PR यहाँ पे 13, ये साइन P की वैल्यू हो गई। जब हम कॉस P की बात करते हैं तो P की बात करते हैं तो बेस ये होता है बेस अपान हाइपोटेनियस का फार्मूला लगाते हैं, बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस कितना है 5 और ये एक्स PR कितना आएगा यहाँ पे हाइपोटेनियस आएगा, यहाँ पे PR की वैल्यू आएगी 13। tan ऑफ P की वैल्यू जब करते हैं तो आता है हमें परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे RQ और बेस है PQ, तो RQ की वैल्यू निकली है 12 और PQ की वैल्यू है यहाँ पे 5। तो इस तरह हम इनकी वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक्सरसाइज का 11वां क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो कह रहा है कि विच आर ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका है। तो पहला पार्ट अगर है, हमें पता है कि tan A की वैल्यू इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट के बीच में हो सकती है, यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि पहला पार्ट क्या है इसका फॉल्स है, इसको हम क्या कह देंगे फॉल्स। दूसरा पार्ट है sec A इक्वल टू 12 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल A। एंगल A की वैल्यू कह रहा है यहाँ पे कि ये sec A की वैल्यू 12/5 है फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल A। हमें पता है कि sec A की जो वैल्यू है वो सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं एक्सेप्टिंग sec A की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है sec A की वैल्यू जो होती है वो एलिमेंट होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में होता है माइनस, इसमें हम -1 से 1 की वैल्यू को नहीं ले सकते हैं ये, यानी पूरी वैल्यूज़ हो सकती हैं लेकिन -1 1 के बीच में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है। यहाँ पे हम थर्ड पार्ट को डिस्कस कर रहे थे कि cos इज़ द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट। कोसाइन का एब्रीविएशन होता है cos ऑफ A इज एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन, शॉर्ट फॉर्म में कोसाइन ऑफ A को बोलते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स है। चौथा पॉइंट है cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A।
ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि कॉट ये एंगल का कैरेक्टर होता है, कॉट और ए मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। फिर आता है साइन थीटा इक्वल टू 4/3। हमें मालूम है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में होती है। तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा की वैल्यू 4/3 लेते हैं तो 1.33 समथिंग आता है ये, जो कि नॉट पॉसिबल, जो बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये फॉल्स है।